तो स्वागत है आप सभी का आपके द नॉलेज वर्ल्ड इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों क्लास 8 का प्रोजेक्ट रेल का क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं। देख रहे हैं क्लास 8 का जो है सो आज हमारा है सो सामाजिक विज्ञान है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चंस लाने में वीडियो लाने में लेट इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन लेट से आता है तो हम लेट से डाल पाते हैं और बहुत सारा समस्या होता है। वीडियो एडिट करो, फिर उसको रिकॉर्ड करो, है ना, पहले रिकॉर्ड करना पड़ता है, फिर एडिट करना पड़ता है, फिर अपलोड करना पड़ता है, बहुत समय लगता है दोस्तों, उसके लिए सॉरी। खैर मेरा कोशिश रहता है कि हम डाल दिया करें सारा वीडियो। चलिए देखते हैं बिना देरी किए, है ना। और चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा और वीडियो को शेयर कर दिएगा दोस्तों में। और हम लोग चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देख रहे हैं दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हम बता रहे हैं मणिकरण किस ऊर्जा के लिए जाना जाता है। तो याद रखिएगा मणिकरण जो है सो एक तरह का समझ लीजिए वो ज्वारीय ऊर्जा है। ठीक है, ज्वारीय ऊर्जा, इसको हम लोग कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़िए। झारखंड में बॉक्साइट उत्पादन किस जिले में होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप कर लीजिए गुमला। ठीक है, गुमला में जो है सो बॉक्साइट का उत्पादन ज़्यादा होता है। ठीक है, हम क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर से बताएंगे, आप लोग चिंता न करें, क्वेश्चन सारा रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन हम इधर उधर से कराएंगे दोस्तों, उसके लिए चिंता मुक्त रहिए। आगे देखिए क्या है, क्योंकि हमें दिक्कत आती है ना। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं, हो सकते हैं, है ना। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, इसका आंसर आप लोग कर लीजिए। देखिए क्या होगा सो, तो इसका आपका आंसर कर लीजिएगा 250। ठीक है, 250 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए वर्तमान में लोकसभा के लिए कुल कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं। तो दोस्तों इसका आप आंसर कर लें, 550 नहीं होगा, 550 है, 500 भी नहीं होगा, 543, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे देखिए झारखंड में लोकसभा के सदस्य की संख्या कितनी है। झारखंड में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है बताइए। तो दोस्तों याद रखें वो है सो हमारा 14 लोकसभा सदस्यों की संख्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं। तो राज्यसभा के सभापति जो होते हैं दोस्तों, कोई भी राज्य हो, है ना, उसके जो सभापति जो होते हैं वो होते हैं उपराष्ट्रपति। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन में। ऊपर का क्वेश्चन में देखते हैं क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दोस्तों हुई थी 1885 में। याद रखिए 1885 में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि ज्वारीय ऊर्जा किस ऊर्जा के स्रोत हैं। तो दोस्तों ज्वारीय ऊर्जा किस ऊर्जा के स्रोत हैं। तो याद रखिएगा इसका हो जाएगा आंसर गैर परंपरागत। इसका गैर परंपरागत के लिए ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, इसके पहले वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखिए हम थोड़ा पीछे से आगे चल रहे हैं, कुछ इशू है। ठीक है, इसलिए आप लोग समझ लीजिएगा। तांबा किस प्रकार का खनिज है। तो तांबा जो दोस्तों है वो हो जाएगा धात्विक खनिज। ठीक है, धात्विक यानी धातु ना है वो, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये हम लोग सेट कर लिए हैं। अच्छा बचा हुआ है ना, इनमें से कौन सा, ये लिखा हुआ है, इनमें से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। तो कोयला गैर परंपरागत और पवन ऊर्जा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ना। दोस्तों इसका आंसर जो आपका हो जाएगा, हालांकि इसमें आंसर 2-3 तो है, लेकिन हम मेरे हिसाब से जैसे इसमें क्या कीजिए ना, आपने में से कोई मार लिया। इसका आंसर प्राकृतिक गैस भी हो सकता है, कोयला भी हो सकता है, पवन ऊर्जा भी दिया हुआ है, पेट्रोलियम भी दिया हुआ है। तो आप इसमें से कोई एक कर ले, देख ले अपने हिसाब से। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा सा आंसर गलती किया हुआ है। बाकी 2 और 1 हम पहले करा दिए हैं ऑलरेडी। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ, लौह खनिज और अलोह खनिज में अंतर बताएं। देखिए हमारा जो है सो सब्जेक्टिव में आ गए हैं, लौह खनिज और अलोह खनिज में अंतर बताएं। देख रहे हैं खनिज में क्या है, जिन खनिजों में लोहे का अंश पाया जाता है तथा उनका प्रयोग चाहे उपयोग लोहा एवं इस्पात बनाने में किया जाता है वे लौह खनिज कहलाते हैं, जैसे लोहा, अयस्क, निकल, टंगस्टन, मैग्नीज आदि। अब देखते हैं अलोह क्या है, कि जिन खनिजों में लोहे का अंश न्यून बिल्कुल नहीं होता है वे अलोह खनिज कहलाते हैं, जैसे सोना, शीशा, है ना, अबरक आदि। ठीक है, समझ में आ गया। अब दूसरा पॉइंट देखिए, ये पहला हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, ये स्लेटी, धूसर और मटमैला आदि रंग का होता है। ठीक है, लौह खनिज, और ये अनेक रंग के होते हैं। ठीक है, इतना ही लिखिए, शॉर्ट क्वेश्चन था इसीलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा में क्या अंतर है, इसको देखते हैं हम लोग। और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, तो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कभी भी समाप्त हो सकते हैं और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कभी भी समाप्त नहीं हो सकते हैं। समझाया। चलिए आगे देखते हैं। ये अधिक महंगे होते हैं और ये सस्ते होते हैं। ये प्रदूषण उत्पन्न करते हैं और ये प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं। तो समझ में आ गया हो दोस्तों, शॉर्ट क्वेश्चन है तो इसको हम लोग जल्दी जल्दी इसको शॉर्ट में ही लिखेंगे, ज़्यादा लंबा लिखने का प्रयास नहीं करेंगे। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन को लिखते हैं लंबा। तो तीनों का आंसर आप देख लें, वीडियो को रोक करके लिख लें। ठीक है, हम आगे का क्वेश्चन बताते हैं। तो दोस्तों भारतीय संसद के 3 अंग देखिए क्या है, इसका आंसर कर लीजिएगा। पहला, भारत संसद का पहला अंग हमारा है राष्ट्रपति। क्या है दोस्तों,
राष्ट्र, एक मिनट इसमें यहाँ लिखते हैं ना, पहला जो लिखिएगा आप लोग लिखिएगा राष्ट्रपति, क्या लिखिएगा, ठीक है। दूसरा लिखिएगा लोकसभा, और तीसरा लिखिएगा राज्यसभा। ठीक है, तो आप लोग तीनों लिख लें। हालांकि बहुत लोग लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ठीक है, तो वो हो गए, वो भी आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो वो हमारा सूची में आता है, ठीक है। आगे चलते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी लोकप्रिय सदन कितनी सीटें हैं होगा, ठीक है, कितनी। तो दोस्तों कुल सीट जो है दोस्तों कितना है, 131, जिसमें से आप सिंपल लिखिएगा, ज़्यादा नहीं लिखना है आपको। इसमें लिखिएगा अनुसूचित जाति के लिए जो है 84 सीट है और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीट है, बस आपको इतना ही लिखना है, ठीक है। आप लोग अपने अकॉर्डिंग लिख लें। चलिए बिना देरी के हम आगे बढ़ते हैं। हमारा आखिरी क्वेश्चन दोस्तों क्या है, लोकप्रिय सदन किसे कहा जाता है, आइए इसका आंसर करते हैं। तो दोस्तों हमारा अंतिम प्रश्न का आंसर है कि लोकसभा को लोकप्रिय चैम्बर में तो वही होता है सदन क्यों कहा जाता है। तो वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए प्रतिनिधि लोकसभा के सदस्य होते हैं, अतएव यानी इसलिए इसे लोकप्रिय चैम्बर चाहे लोकप्रिय सदन कहते हैं। चैम्बर को आप सदन ले सकते हैं। यानी कि यहाँ पे है ना, देखिए वयस्क मताधिकार यानी कि वोट दे करके जो हमारे नेता चुने जाते हैं तो हमारे लिए लोकप्रिय हो गए वो, और वो लोकप्रिय सदस्य बन जाते हैं हमारे लोकसभा के, ठीक है। इसलिए इसे लोकप्रिय सदन कहा जाता है। इसको आप लोग लिख लें अपने अकॉर्डिंग बिना देरी किए हुए। तो दोस्तों आई थिंक आप लोग को सारा आंसर समझ में आ गया होगा। और मैंने जो क्वेश्चन बताया दोस्तों, कुछ सीरियल वाइज बताया है, कुछ सीरियल वाइज नहीं बताया है, तो इसके पीछे कुछ रीज़न है। आप लोग को बता दें कि हमारे पास ये क्वेश्चंस आने में बहुत समय लगता है और हम डाल देते हैं, तो एक तरह से ये गैर कानूनी होता है। तो खैर दोस्तों उस पर हम बात नहीं करेंगे। हम है सो ये बोलना चाह रहे हैं कि जितना पॉसिबल है हम डाल दे रहे हैं, ठीक है। सारा क्वेश्चन आप लोग वहाँ से पढ़ लिया कीजिए, बाकी आप लोग घर से ही पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। और हम सारा क्वेश्चन डालेंगे एग्जाम होने के बाद। एग्जाम होने के बाद सारा क्वेश्चन दोस्तों डालते हैं ना, तो कोई इशू नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। आप लोग का यही होगा कि जो भी क्वेश्चन हम डालते हैं उसको आप लोग बढ़िया से आकर के घर में पढ़ें। आप लोग एग्जाम में जो लिखें, और जो नहीं लिख पाएँ कोई बात नहीं, यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। और एग्जाम के बाद हम पूरा प्रॉपर्ली एकदम स्वतंत्र रूप से हम वीडियो डाल दिया करेंगे, और उसमें आप पढ़ोगे दोस्तों तो आप ही का फ़ायदा है। फ़ायदा ये है कि भले आप प्रोजेक्ट ड्रिल में आप नहीं लिख पाएँ, लेकिन आपका फाइनल एग्जाम में जो है सो क्वेश्चन खाली नहीं जाएगा। और क्योंकि जितना क्वेश्चन आपको प्रोजेक्ट ड्रिल में पढ़ाया जा रहा है ना, वही आपको फाइनल एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। इसलिए आप इसको जो है सो हल्के में ना लें। भले स्कूल में आपका एग्जाम छूट जाए, क्वेश्चन छूट जाए, मतलब आप जिस तरह से दे दो, लेकिन इसमें मैं जब वीडियो डालूंगा अपने चैनल पर तो आप यहाँ से आंसर पढ़ लिया करो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसको पढ़ोगे तभी आपका जो है सो फाइनल एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। और एग्ज़ाम में तैयारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हम सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे लाते रहेंगे, सारे वीडियोस को लाते रहेंगे आपके लिए। अब हम लगातार यहाँ पे वीडियो डालते रहेंगे। तो बिना आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कर दें चैनल को और वीडियो को भी, और वीडियो को लाइक कर दें, और अपना नाम अपना प्यारा सा कमेंट कर दें। आप कौन से ज़िले से देख रहे हैं मुझे, झारखंड के, वो भी कमेंट कर दें, क्योंकि मुझे पता चले कि आप लोग कहाँ से मेरे वीडियो को देख पाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, वेलकम अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।